18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर अपना शिकंजा कस चुकी थी। किसानों पर भारी कर, राजाओं की रियासतों का हरण और भारतीयों के साथ भेदभाव, हर वर्ग में असंतोष पनप रहा था। ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे भारतीय सिपाही, पर उन्हें मिलता था अपमान, कम वेतन और भेदभावपूर्ण व्यवहार। धर्म में हस्तक्षेप, पदोन्नति में अन्याय और विदेशी अफसरों का अत्याचार हर दिन आग में घी डाल रहा था। 1857 में एनफील्ड राइफल के कारतूस आए। अफवाह फैली कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये सिर्फ कारतूस नहीं थे, ये गुलामी की आखिरी हद थी। 19 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, एक सिपाही मंगल पांडे, उसने ब्रिटिश अफसर पर गोली चलाई। यह एक व्यक्ति का साहस नहीं था, यह आने वाले तूफान की आहट थी। 10 मई 1857 मेरठ, सिपाहियों ने बगावत कर दी। ब्रिटिश जेलें टूटी, हथियार उठाए गए और विद्रोही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। विद्रोह अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। कानपुर, नाना साहेब, लखनऊ, बेगम हजरत महल, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, बिहार, कुंवर सिंह, हर जगह एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहों को निर्दयता से कुचला। गांव जलाए गए, हजारों लोगों को फांसी दी गई, तोपों से उड़ाया गया। ये बदला था, पर यह डर की निशानी भी था। 1857 का विद्रोह असफल हुआ, पर कारक कई थे। एकीकृत नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव, सीमित भौगोलिक विस्तार, कुछ भारतीय राजाओं का समर्थन न मिलना। लेकिन असफलता के बावजूद इसने आजादी की नींव रख दी। 1857 का सिपाही विद्रोह भारत की पहली संगठित स्वतंत्रता क्रांति थी। ये हार नहीं थी, ये शुरुआत थी। 1915, 1930 और 1947 की लौ जली। 1857, जहां भारत ने पहली बार खुलकर कहा, हम आजाद होना चाहते हैं।